हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। लाइफ में इश्यूज तो कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे वो प्यार का इशू हो या दोस्त का इशू या फिर फैमिली प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी हम सीरीज देखना नहीं छोड़ेंगे। सो गाइस, अगेन हम आ चुके हैं लास्ट ऑफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 ऑफ 5 यानी डे 1 एंड फील हर लव के साथ। वीडियो में आगे जाने से पहले ये जरूरी है कि आप एपिसोड नंबर 3 जरूर देखें, अदरवाइज आप ये पार्ट नहीं समझ पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब सीरीज देखते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम 2018 की सिएटल क्वारंटीन जोन में रहते हैं, जहाँ कुछ फेडरा के आर्मी ट्रैवल कर रही थी और वो सभी सिविलियंस जो फेडरा के खिलाफ थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें बर्टन नाम का आदमी भी रहता है। ये सिविलियंस और कोई नहीं, वुल्फ थे। हालांकि सर्जेंट आइजैक उन्हें टोकते हुए बोलते हैं कि वो बगावत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उनकी राइट्स ले ली। इतने में फेडरा का रास्ता वुल्फ ग्रुप के लोगों ने रोक दिया था, जिससे सर्जेंट अकेले जाने का फैसला लेते हैं क्योंकि उसके ग्रुप वाले सिर्फ हमला करना जानते थे। स्टिल आइजैक बर्टन को अपने साथ रखता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वुल्फ की लीडर हैंड्रा वहाँ आती है और आइजैक को पहचान लेती है। उसके तुरंत बाद ही आइजैक ट्रक का दरवाजा खोलता है एंड शॉकिंगली उसमें बॉम्ब फेंक कर अपनी टीम को मार डालते हुए हैंड्रा के साथ हाथ मिलाता है, विच मीन्स अब वो उनके साथ है। बर्टन ये सब देख के शॉक में रहता है और आइजैक उससे कहता है कि अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें किसके साथ रहना है। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं 11 साल बाद, जहाँ एली और डीना सिएटल के एक बिल्डिंग में काम की चीजें छानबीन कर रहे होते हैं। हालांकि एली थोड़ी देर के बाद बाहर चली जाती है, लेकिन डीना को कुछ मिलता है जिससे वो एली को वॉशरूम जाना है करके बोलती है। इस पे एली मान जाती है। अगले सीन में वो दोनों उसी एरिया में होते हैं जहाँ आइजैक अपने टीम वालों को मार डालता है। कुछ देर छानबीन के बाद उन्हें वहाँ डेड बॉडीज के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इतने में डीना दूरबीन से देख के बोलती है कि वुल्फ उस बिल्डिंग में है और एली वहाँ उसी वक्त जाने की बात करती है। बट डीना ये कहती है कि रात में जाना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि अभी वो उतनी ऊंचाई से हमें देख सकते हैं। एली डीना की बात मानती है और वो दोनों एक म्यूजिकल शॉप में जाते हैं, जहाँ एली जोल को याद करते हुए गिटार बजाती है, जिससे डीना भी इमोशनल होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइजैक अब वुल्फ का लीडर बन चुका था और एक ज़ेराफाइट यानी वही ग्रुप जो जंगलों को पार कर रहे थे उसे गर्म तवा लगाकर टॉर्चर करता है ताकि वो बाकी ग्रुप का लोकेशन बताए। बट वो ज़ेराफाइट नहीं बताता, इसलिए आइजैक उसे गोली मार देता है। एंड गोली की आवाज सुनकर बर्टन, जो कि वुल्फ के साथ था, दूसरे वुल्फ मेंबर से यही कहता है कि वो ऐसी मौत डिजर्व करता है। रात होती है और हम देखते हैं कि डीना और एली बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। अजीब बात ये थी कि उनके आने से पहले ही कोई खिड़की तोड़कर जा चुका था। स्टिल वो दोनों आगे बढ़ते कि शॉकिंगली उन्हें वुल्फ की कुछ आर्मीज की बॉडी बुरी तरह लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर डीना अगेन उल्टी करने लगती है। वो दोनों चेक करने के लिए आगे जाते हैं, जहाँ उन्हें दीवार में मैसेज मिलता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये ज़ेराफाइट का काम है। तभी उन्हें वॉकी टॉकी का आवाज आता है जो एक सोल्जर में लगा था, विच मीन्स वुल्फ की टीम आ रही थी। डीना और एली वहाँ छुपे हुए रहते हैं। देखते ही देखते वहाँ वुल्फ की टीम आ जाती है और बॉडीज देख के शॉक होती है। डीना और एली वहाँ से छुप के जा ही रहे होते हैं कि एक आदमी एली को देख लेता है। एली उससे लड़ती है और उसके कहने पर डीना बंदूक से खिड़की में गोली चलाती है, जिससे सभी उनकी तरफ आते हैं। वो दोनों तेजी से भागते हैं और एक टनल जैसे एरिया में गुजर के एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन वुल्फ की आर्मी अंदर नहीं आई और एंट्रेंस ब्लॉक करने का डिसाइड करते हैं। डीना और एली को बाहर निकलने के लिए वो लोग लाल कलर का फायरवर्क डालते हैं, जिससे स्मोक फैलता है। बट बदकिस्मती से उनकी इस हरकत से इन्फेक्टेड लोग अट्रैक्ट होते हैं। हजारों से भी ज्यादा इन्फेक्टेड वुल्फ और डीना एली के पीछे जाते हैं। जैसे तैसे वो दोनों फेंस को क्रॉस करते हैं, बट इसी दौरान डीना फंस जाती है और एक इन्फेक्टेड उसे काटने आता है, लेकिन तभी एली अपना हाथ आगे करती है, जिससे वो इन्फेक्टेड उसे काटता है। साथ ही गोली भी चलाती है, जिससे वो इन्फेक्टेड गिर जाता है। समय देके एली और डीना एक पुराने थिएटर में जाते हैं। एली दरवाजा सोफे से लॉक करती है कि डीना आंखों में आंसू लेके उस पर गन पॉइंट करती है। एली उसे सच बताती है कि वो इम्यून है। अब क्योंकि डीना बिलीव नहीं कर रही थी, इसलिए एली बोलती है कि वो उसके सामने यही सोफे में सोएगी, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो नहीं बदलेगी। एली के कहने पर डीना आधी रात तक एली के सामने गन लेकर बैठी थी। अब क्योंकि बारिश की वजह से छत से पानी एली के ऊपर गिरता है, जिससे एली थोड़ा हिलती है। ये देखकर अगेन डीना गन पॉइंट करती है, लेकिन एली चोट दिखाकर कहती है कि ये देखो चोट सूख रहा है। डीना ये जानते ही रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो दोनों एक्साइटमेंट में आकर इंटीमेट होते हैं, जो कि ये कन्फेशन था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि डीना बताती है कि जब वो बिल्डिंग की तलाशी ले रही थी तब उसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिला था, जिससे ये साबित हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है। प्लस उसे डाउट भी हो रहा था क्योंकि उसे बार बार उल्टी हो रही थी। एली के पूछने पर डीना रिवील करती है कि जेसी इसका फादर है, बट अब एली भी इस बच्चे की फादर फिगर रहेगी, जिससे एली खुश हो जाती है। इतने में उन्हें वॉकी टॉकी पर वुल्फ की कन्वर्सेशन सुनाई देती है, जिसमें नोरा यानी एबी की फ्रेंड की आवाज आती है। साथ ही उनका लोकेशन लेक हिल हॉस्पिटल के आसपास रहता है। एली डीना को यही रुकने बोलती है क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है, बट डीना उसके साथ जाने की बात करती है। एंड इस तरह एपिसोड 4 यहीं खत्म होता है।
और इसी के साथ ही हम आते हैं एपिसोड नंबर 5 यानी फील हर लव के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमारी मुलाकात हेनरा यानी वुल्फ के कमांडिंग ऑफिसर से होती है, जो कि सर्जेंट एली स्पार्क से बात करती है, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारे मेंबर्स इन्फेक्ट हो रहे थे। इसलिए उसने दरवाजा बंद करके उसके साथ कन्वर्सेशन करती है। कन्वर्सेशन के दौरान हमें सच पता चलता है कि एलिस को हॉस्पिटल का रास्ता क्लियर करने के लिए बोला गया था, स्पेशली बेसमेंट्स, क्योंकि पहला इन्फेक्टेड पेशेंट वहीं आया था। ऑर्डर के हिसाब से उसने अपने लियो, जो कि एलिस का बेटा भी था प्लस प्रोफेशनली बेस्ट था, उसे B1, B2, B3 चेक करने के लिए भेजती है। B1 ठीक रहता है, लेकिन B2 के एरिया में हवा में ही वायरस था, जिसकी वजह से लियो की जान चली जाती है। प्लस उसके कहने पर ही ना चाहते हुए भी एलिस दरवाजा बंद कर देती है। सारी बातें सुनने के बाद हेनरा एलिस की डिसीजन की तारीफ करती है, साथ ही उसे बोलती है कि ये हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही ये बात पता रहनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में। अब क्योंकि डीना और एली को नोरा की वॉइस समझ आ गई थी, इसलिए डीना रेडियो में हो रही बातचीत से वुल्फ का लोकेशन यानी हॉस्पिटल मैप में बना रही होती है। रही बात एली की, तो वो पूरे जगह को एक्सप्लोर करती है। थोड़ी देर में डीना मैप रेडी कर देती है और एली से बात करती है, जहाँ उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए वेयरहाउस से गुजरना होगा, क्योंकि वहाँ पे एली की गैंग नहीं थी। साथ ही डीना स्कार्स यानी सेराफाइड लोगों के बारे में बताती है, जो कि एक कल्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं प्लस ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डीना और एली हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं कि कुछ ही दूर उन्हें वुल्फ के कुछ मेंबर्स मरे हुए दिखाई देते हैं और दीवार में फील हर लव लिखा हुआ था, विच मीन्स स्कार्स ने ही इन्हें मारा था। डीना ये देखकर अगेन वोमिटिंग करने लगती है। रही बात एली की, तो वो ये सब देख के डीना के लिए घबराती है और उससे वापस जाने का ऑप्शन देती है, लेकिन डीना मना करती है और उसे बचपन का एक किस्सा सुनाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि डीना की माँ उसे हमेशा बाहर जाने से रोकती थी, लेकिन एक दिन डीना तंग आकर वो घर से बाहर गन लेके चली जाती है और जब तक वो वापस आती है, एक रेडर ने उसकी माँ और बहन को मार दिया था। जैसे ही वो रेडर डीना के हाथ में गन देखता है, तो वो डर के भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीना उसे मार डालती है, विच मीन्स इस बार भी वो जोल का बदला जरूर लेगी। एनीवे, रात होती है और हम देखते हैं कि डीना और एली वेयरहाउस में आ चुके रहते हैं। हालांकि ये जगह काफी ज्यादा ही खाली थी। प्लस डीना एली को बोलती है कि अगर यहाँ इन्फेक्टेड है या कोई और सिचुएशन आई है तो भागेंगे, गोली नहीं चलाना है, अदरवाइज पूरी वुल्फ उनके पीछे आ जाएंगे। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उन्हें स्टॉकर्स मिलते हैं, विच मीन्स वो इन्फेक्टेड लोग जो कि स्मार्ट वाले थे, जिसने एली को पेट में काटा था। इससे पहले वो वहाँ से निकलते एक से ज्यादा स्टॉकर्स उनके पीछे आने लगते हैं। एली डीना को जाने बोलती है, क्योंकि एली उनका बाइट सहन कर सकती है, लेकिन बदकिस्मती से डीना भी फंस जाती है। स्टॉकर्स दोनों पे हमला करने लगता है, जिससे एली गोली चलाती है, जिससे वुल्फ गैंग भी अलर्ट हो जाते हैं और डीना और एली को मारने आने वाले रहते हैं। यहाँ डीना को स्टॉकर काटने वाला ही रहता है, प्लस एली को एक स्टॉकर काट भी लिया था कि सरप्राइजिंगली जेसी वहाँ आ जाता है और उन्हें बचा के लेके जाता है। तीनों वुल्फ गैंग से लड़ते हुए लोकल पार्क में चले जाते हैं, बट अजीब बात ये थी कि वुल्फ वहाँ नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो स्कार्स का एरिया था। एली और डीना के पूछने पर जेसी बताता है कि वो टॉमी के साथ आया है एंड उन्हें बिल्डिंग में मैप मिला, जिससे वो डीना और एली तक पहुंच पाया। हालांकि टॉमी दूसरे साइड था, इसलिए अब जेसी दोनों को लेके वहां जाने वाला रहता है। हालांकि जेसी थोड़ा गुस्से वाले मूड में रहता है, जिसकी वजह हमें पता नहीं चलती। खैर, कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें सेराफाइड दिखते हैं, जो एक वुल्फ मेंबर को बुरी तरह मार डालते हैं। यही रीजन था कि वुल्फ इस पार्क में नहीं आ रहे थे। जैसे ही डीना और एली ये सब देख के डर रहे होते हैं कि अचानक डीना को एक सेराफाइड पैर में तीर चलाता है। बिना वक्त गवाए जेसी डीना को लेके चले जाता है, जब तक एली उनका ध्यान भटकाती है। अब क्योंकि सेराफाइड एली को ढूंढ नहीं पाते, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एली सामने हॉस्पिटल देख लेती है और अकेले ही नोरा और बाकी लोगों को मारने जाती है। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि एली गार्ड से छुपकर हॉस्पिटल में अंदर जाती है और दूसरी तरफ नोरा जख्मी मेंबर्स को लगाए कपड़े धो रही होती है कि पीछे से एली गन लेकर नोरा को एबी का लोकेशन पूछती है। नोरा एली के सामने जोल के लिए बुरा फील हो रहा है ऐसा कहती है और तुरंत ही उसका मजाक भी उड़ाती है। नोरा और एली के बीच में फाइट होती है और जानबूझकर नोरा एली से गन चलवाती है ताकि उसकी ग्रुप मेंबर्स वहाँ आ जाए, लेकिन गोली उसे नहीं लगती और वो वही बेसमेंट में जाती है जिसमें हवा में वायरस था। एली भी उसका पीछा करती रहती है और रास्ते में उसे काफी सारे इन्फेक्टेड वुल्फ सोल्जर्स और लियो दिखाई देता है, जो वायरस की जड़ों में फंसे हुए थे। प्लस उनके मुंह से वायरस पूरा फैल रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद एली को नोरा मिलती है, जो वायरस से इन्फेक्ट हो रही थी। अब क्योंकि एली को कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो समझ जाती है कि एली ही वो इंसान है जो इम्यून है। नोरा एली को बताती है कि जोल ने सबको मारा, प्लस एबी के फादर को भी, जो शायद ये तबाही को रोक सकते थे। लेकिन शॉकिंगली हमें पता चलता है कि एली ये सब पहले से जानती थी। अब क्योंकि नोरा एबी का लोकेशन नहीं बता रही थी, इसलिए वो नोरा को पाइप से मारकर टॉर्चर करती है। सीरीज के एंड में हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जैक्सन में एली उठती है और जोल को हैप्पीली ग्रीट कर रही होती है, और इस तरह हमारा सीरीज यहीं खत्म होता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड्स अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड डे।